यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से मिशन मोड में आ चुकी है। हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी संगठन के हौसले बुलंद हैं, तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद थोड़े प्रभावित हुए थे। इसके लिए लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी का मंथन जारी है और जल्द ही इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी हो सकता है। सवाल बड़ा यह है कि क्या उपचुनाव को बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है ताकि लोकसभा चुनाव में मिले झटके को कम किया जा सके। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उपचुनाव के रण में बीजेपी ने किया महाप्रण। 10 सीटों पर विजय की रणनीति। लखनऊ से दिल्ली तक मंथन। उपचुनाव को लेकर बीजेपी इतनी ज्यादा संजीदा शायद कभी नहीं रही जितना फिलहाल दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर लेने वाली बीजेपी ने उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। यही वजह है कि न केवल मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में खुद सीएम आ चुके हैं, बल्कि 30 मंत्रियों की भारी भरकम फौज भी मैदान में उतर चुकी है। गहन विचार विमर्श के बाद सभी 10 सीटों के लिए नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए। सूत्रों के मुताबिक एक सीट पर 3 नाम भेजे गए हैं। अंतिम फैसला इन्हीं 3 नामों में से किया जाएगा। नामों के चयन में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। किसी भी सिफारिश नाम से लिस्ट में दूरी बनाई गई है। बीजेपी का प्रयास हर सीट पर योग्य और जिताऊ प्रत्याशी देने का है। असल में उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इनसे बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि असल में लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत तुक्का थी। ऊपर से हरियाणा चुनाव में जिस तरह से जाति का तिलिस्म टूटा है, उससे बीजेपी खासी उत्साहित है। यही वजह है कि उपचुनाव में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी हर दांव आजमा रही है। उपचुनाव में बीजेपी 7 सीटों पर तो मजबूत स्थिति में है, लेकिन 3 सीटों पर बीजेपी की चुनौती बहुत बड़ी है। ये 3 सीटें हैं कुंदर की, मिल्कीपुर और अखिलेश की छोड़ी सीट करहल। मीरापुर की सीट बीजेपी सहयोगी आरएलडी को देगी, ये लगभग तय है। बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए उपचुनाव कड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने वाले हैं, क्योंकि इसके नतीजों से निकला संदेश 2027 के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने इसकी तैयारियों में अपना सब कुछ झोंक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।